चलिए स्टूडेंट्स, एक न्यूमेरिकल और देखते हैं विस्कोसिटी के ऊपर। वैसे तो काफ़ी न्यूमेरिकल देख चुके हैं, ये भी एक डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल है अपने आप में। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पिछली बार हमने डिस्क का एक न्यूमेरिकल किया था, इस बार हम कॉन के बेसिस पे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। कॉन की स्ट्रक्चर रहेगी इसमें। कह रहा है ए सॉलिड कॉन ऑफ रेडियस कैपिटल आर, एक कॉन है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर एंड वर्टेक्स एंगल थीटा, और उसका वर्टेक्स एंगल दिया हुआ है थीटा, मेड टू रोटेट एट एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एक सॉलिड कॉन है जिसकी रेडियस दी हुई है, वर्टेक्स एंगल दिया हुआ, और कहा जा रहा है उसको रोटेट कराना है ओमेगा स्पीड से, ओमेगा एंगुलर स्पीड से, इन ए कॉनिकल कैविटी। और किस में? कॉनिकल कैविटी। ये कॉनिकल कैविटी है, गड्ढा है, इसमें कुछ भरा हुआ है ऑयल। कैविटी कॉन्टेनिंग ऑयल विद विस्कोसिटी म्यू, और विस्कोसिटी कितनी है इसकी? म्यू। इसमें ऑयल भरा हुआ है। अब हमने क्या किया, इसमें एक कोन ला के हमने रख दिया। ठीक, सॉलिड कॉन है, अब इसको रोटेट कराना है। कितनी स्पीड से? ओमेगा स्पीड से आपको रोटेट कराना है। क्या फाइंड कराने के लिए कह रहा है? इफ़ h इज़ द गैप बिटवीन कॉन एंड कैविटी। ये कॉन और कैविटी यानी जितनी जगह पे लिक्विड भरा हुआ है, ऑयल भरा हुआ है, उसके गैप कितना है, वो क्या है? h। तो ये हमने दिखाया यहाँ पे h है, ये हमने दिखाया हुआ है। ठीक है, देन फाइंड द टॉर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट द कॉन। तो कॉन को रोटेट कराने के लिए आपको कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा? जितने टॉर्क को ये रजिस्ट करेगा लिक्विड, उतना ही टॉर्क आप लगाते रहिए, सेम ओमेगा स्पीड से हमेशा रोटेट करता रहेगा। ठीक, तो हमें क्या करना है? टॉर्क निकालना है। तो देखिए टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं चूँकि कॉन जब रोटेट कर रहा है तो लिक्विड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे सब पॉइंट्स पे है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ रजिस्टिंग फोर्स जो है वो इनफाइनाइट है। तो फिर से हम इंटीग्रेशन का मेथड लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, छोटा सा एक एलिमेंट लिया, जैसे आइसक्रीम होती है जिस तरह से, उस शेप की है। तो दो चाकू लेके ऐसे एक स्ट्रिप काट के निकाली, तो वो स्ट्रिप ये कटी है। ठीक है, तो छोटी सी स्ट्रिप, इसकी रेडियस कितनी मान ली? आर। तो देखिए क्या करते हैं, छोटे से एलिमेंट पे लगने वाला टॉर्क निकालेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो फाइनल आंसर आपका तब जाके आएगा। ठीक, अभी क्या करने वाले हैं, dt छोटे से एलिमेंट पे लगने वाला टॉर्क बराबर म्यू वी एच इंटू डी ए। ये हो गया आपका टॉ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, ये फॉर्मूला लगा है, इंटू डी ए मतलब छोटा सा एरिया, एरिया से मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या बन गया? फोर्स बन गया अब, इंटू आर। ठीक है, तो अब देखिए आपको क्या करना है, डी टी इज इक्वल टू म्यू, हम जानते हैं v इक्वल टू आर ओमेगा, क्योंकि हमें आंसर में ओमेगा लेके आना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। v की जगह लिखेंगे हम r इंटू ओमेगा डिवाइड बाई h इंटू डी ए। अब देखिए पिछली जिन्होंने डिस्क का न्यूमेरिकल नहीं देखा वो डिस्क का न्यूमेरिकल देख लें पहले, तो थोड़ा समझने में आसानी रहेगी आप लोगों को। जब डिस्क का न्यूमेरिकल किया था, जो स्ट्रिप कटी थी इस तरह से कटी थी, ये डिस्टेंस थी 2πr और ये थी dr। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या है, थोड़ा सा चेंजेस हैं। चेंजेज ये हैं कि इसमें जो आप स्ट्रिप काट रहे हैं, छोटा सा एलिमेंट काट रहे हैं, उसमें क्या है, ऊपर वाला पोर्शन बड़ा है, ये छोटा है थोड़ा, इस टाइप से। ठीक है, तो ये क्या है, स्लांट हाइट। ये ds क्या होता है? स्लांट हाइट या तिर्यक ऊंचाई इसको बोला जाता है। ठीक है, तो यानी ये छोटा सा एलिमेंट जो कटेगा वो इस टाइप का होगा। ठीक है, तो उसी का छोटा सा एलिमेंट, इस छोटे से एलिमेंट को काट के हमने इधर रखा है, इधर दिखाया गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस बनेगी आपकी, ये बनेगी 2πr, क्योंकि स्लांट है। ठीक है, तो ये बनेगी इस तरह। ये जो स्लांट हाइट है इसका नाम है ds। तो यहाँ पे जो एरिया बनेगा वो ये बनेगा 2πr इंटू ds, और ये हो गया आपका r। अब देखिए उस छोटे से एलिमेंट से जो अलग से हमने पोर्शन दिखाया है, ये है आपका ds, ये है dr, और ये है आपका थीटा, जो कि वर्टेक्स एंगल के इक्वल होगा। तो इसको क्या करने वाले हैं हम, ds को चेंज करने वाले, साइन थीटा यहाँ से लेके देख लीजिए जरा आप, साइन थीटा इज इक्वल टू dr डिवाइड बाई ds। तो ds हो जाएगा यहाँ पे dr डिवाइड बाई साइन थीटा। तो ये वैल्यू हम ला के यहाँ पे पुट करेंगे, तो देखिए क्या बनना है, क्या निकल के आ रहा है, म्यू r ओमेगा डिवाइड बाई h 2πr, ds की जगह रखेंगे dr डिवाइड बाई साइन थीटा, और यहाँ पे रहेगा आपका r। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे
तो ये बनेगा आपका डी टी इक्वल टू, डी टी जो हमारा इक्वल हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई म्यू ओमेगा डिवाइड बाई एच साइन थीटा इंटू आर क्यूब और डी आर। 1 आर इज दिस, सेकेंड इज दिस एंड थर्ड वन इज दिस, आर क्यूब डी आर इस तरह से बन गया है। अब जब हम पूरे का निकालेंगे, ये तो छोटे डी टी जो चल रहा था टॉर्क ऑन द एलिमेंट, जो हमने छोटा सा एलिमेंट माना था उस पर टॉर्क था। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो करना है, हमें पूरे कॉन पे कितना टॉर्क लग रहा है वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो स्मॉल डी टी से क्या हो जाएगा, ये टी हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2 पाई म्यू ओमेगा डिवाइड बाई एच साइन थीटा इंटीग्रेशन 0 टू आर आर की पावर 3 डी आर, इस तरह से ये हो जाएगा। तो देखिए 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट, म्यू लिक्विड की विस्कोसिटी कांस्टेंट है, कोई उसके रेस्पेक्ट में हमने दिया नहीं कि वेरिएबल है क्या है, तो हम कांस्टेंट मान के चलेंगे। और कहा था ओमेगा स्पीड बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए इतनी मेंटेन रखनी है आपको, तो ये कांस्टेंट है। एच जो गैप है वो भी वेरिएबल नहीं है, ठीक है, तो ये भी कांस्टेंट। साइन थीटा, थीटा कौन का एंगल है, तो भाई कौन की स्ट्रक्चर थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, तो वो सेम रहेगी। तो इसका जब इंटीग्रेशन आप करेंगे तो आप पाएंगे 2 पाई म्यू ओमेगा डिवाइड बाई एच साइन थीटा इंटू आर की पावर 4 डिवाइड बाई 4। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा, तो ये बनेगा पाई म्यू ओमेगा डिवाइड बाई 2h साइन थीटा इंटू आर की पावर 4, ठीक है। इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए डिस्क वाले क्वेश्चन में और इसमें अंतर क्या आया, एक छोटा सा डिफरेंस है, ये साइन थीटा की वैल्यू डिफरेंट आई है, बाकी सब सेम है, ठीक है। थैंक यू क्लास।